दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें एक ऐसी ज्ञान की बात प्राप्त होगी जिसे सुनकर के वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि मुझे ये ज्ञान की बात प्राप्त होगी तो मैं कहानी पूरी और मन से सुनूंगी। पहले आप ये बताएं मुझे कौन सी ज्ञान की बात प्राप्त होगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी कि चाहे कितने भी सगे संबंधी क्यों न हो, मगर 3 लोगों के साथ में स्त्री को कभी अकेले नहीं भेजना चाहिए। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, यदि मुझे ये ज्ञान की बात प्राप्त होगी तो मैं निश्चित कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसी शहर में एक राजा था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वहीं उसी शहर में एक बुढ़िया भी रहती थी। उसके केवल 2 बेटियां थीं। चूंकि वो बुढ़िया बहुत ही गरीब थी, अतः घरों में छोटे छोटे काम करके उसको जो भी कमाई होती थी उसी से अपनी दोनों बेटियों का पालन करती थी। वहीं धीरे धीरे उसकी दोनों लड़कियां जवान हो गई थीं। वहीं एक दिन छोटी लड़की ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी माँ को रोजाना दूसरों के घर पर काम करना होता है। वो दूसरों के घरों में नौकरी करके हम लोगों का पालन करती हैं। इससे माँ को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ। वहीं बड़ी बहन कहने लगी कि मदद करना तो हम भी चाहते हैं, मगर मदद कैसे करें समझ में नहीं आता। वहीं छोटी बहन कहने लगी, दीदी मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि मुझको फूलों का पेड़ बनना आता है, इसलिए मैं फूलों का पेड़ बन जाऊंगी और फिर तुम उसमें से फूलों को तोड़ करके एक टोकरी भर लेना और फिर बाद में उन फूलों को बेच करके हम पैसा कमा लेंगे, जिससे हमारी माँ की मदद हो जाएगी। वहीं छोटी बहन की बात को सुन करके बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ और वो पूछने लगी कि पहले तू मुझे ये बता कि तू फूलों का पेड़ कैसे बन जाती है। वहीं छोटी बहन कहने लगी, दीदी ये सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम सबसे पहले एक काम करो, घर में झाड़ू पोंछा करो, घर की सफाई करो, फिर तुम नहा लो और नहाने के बाद में कुएं से 2 घड़े पानी भरकर लाओ, मगर ध्यान रखना अपने नाखूनों से भी उन घड़ों का पानी नहीं छूना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं छोटी बहन की बातों को बड़ी बहन ने बड़े ही ध्यान से सुना, झाड़ू पोंछा किया और सारे घर को साफ किया और फिर नहाने के बाद में वो कुएं पर गई और कुएं से 2 घड़ा पानी के भरकर ले आई। वहीं उस बुढ़िया के घर के आगे एक बहुत बड़ा पेड़ था और फिर बड़ी बहन ने उस पेड़ के नीचे की जगह झाड़ू पोंछा लगा करके साफ कर दी। वहीं छोटी बहन ने कहा, दीदी अब मैं इस पेड़ के नीचे बैठ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करूंगी। तुम ऐसा करना, इस घड़े का पानी मेरे शरीर पर उड़ेल देना और फिर जैसे ही घड़े का पानी मेरे ऊपर पड़ेगा मैं एकदम से एक फूलों के वृक्ष में परिवर्तित हो जाऊंगी। फिर तुम जितने चाहो उतने फूल तोड़ लेना, मगर याद रखना पेड़ की कोई भी डाली नहीं तोड़ना, नहीं पत्ते तोड़ना। तुम्हें केवल पौधे से फूल चुनने हैं। फूल तोड़ने के बाद में तुम टोकरी भर लेना और फिर उसके बाद में दूसरे घड़े का पानी उस फूलों के पेड़ पर डाल देना। जैसे ही फूलों के पेड़ पर दूसरे घड़े का पानी पड़ेगा मैं पुनः लड़की बन जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार छोटी बहन ने बड़ी बहन को सब कुछ समझा दिया और फिर पेड़ के नीचे बैठ कर के ध्यान किया। वहीं बड़ी बहन ने छोटी बहन के ऊपर पानी डाला और जैसे ही उसके ऊपर पानी पड़ा छोटी बहन एकदम से फूलों से भरा पेड़ बन गई। वहीं बड़ी बहन ने जरा भी चोट पहुंचाए बिना फूल तोड़ लिए और 2 टोकरियां फूलों से भर ली। वहीं फिर उसने दूसरे घड़ा का पानी उस फूलों के पेड़ के ऊपर उड़ेल दिया
अब जैसे ही फूलों के पेड़ पर दूसरे घड़े का पानी पड़ा, वो पेड़ जो था एकदम से लड़की के रूप में परिवर्तित हो गया और उसकी छोटी बहन अपने असली रूप में आ गई। अब पेड़ की जगह पर उसकी छोटी बहन खड़ी थी। वहीं छोटी बहन ने अपने बाल झाड़ करके पानी की बूंदों को गिरा दिया और फिर दोनों फूलों की टोकरियां उठा करके अपने घर लौट आईं। इस प्रकार फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। दोनों ने मिलकर फूलों की मालाएं बनाई। वहीं बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि इन फूलों को अब हम किसके पास जाकर बेचेंगे। चूंकि छोटी बहन बहुत ही चतुर थी, उसने अपनी बड़ी बहन की इस चिंता को भी दूर कर दिया और उसने सलाह दी कि इन फूलों को हम राजमहल में ले जाकर बेचेंगे। वहीं दोनों इस बात से सहमत थीं, तो वो फूलों की माला राजमहल के आगे ले जाकर आवाज देने लगी, फूल ताजे फूल, कोई ये फूल खरीदना चाहे तो हमारे पास से ताजे फूल खरीद सकता है। जिसको भी ताजे फूल चाहिए हम बेच रहे हैं। वहीं इन दोनों गरीब लड़कियों की आवाज राजा की बेटी यानी राजकुमारी के कमरे को पार कर गई। तो उसने अपनी माँ को बुलाकर कहा, माँ कोई फूल बेच रही है, उसकी खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है, आप खरीद लो। वहीं रानी ने अपनी बेटी की बात मान करके नौकरानी से कह करके उन दोनों लड़कियों को बुला करके फूल खरीद लिए। वहीं रानी ने कहा, इन फूलों के कितने पैसे देने हैं। तो जवाब में दोनों लड़कियां कहती हैं कि हम गरीब लोग हैं, आपको जितना देने का मन करे आप हमें दे दीजिए। वहीं रानी ने बहुत सारा पैसा दे करके उन दोनों गरीब लड़कियों से सारी फूल मालाएं खरीद लीं और इस प्रकार फूल मालाएं बेच करके उस बुढ़िया की दोनों गरीब बेटियां घर लौट आईं। वहीं घर आकर के उन्होंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया और छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी पैसों को कहीं छिपा कर रख दो, अभी माँ को कुछ भी मत कहना। हो सकता है यदि माँ को बात मालूम पड़ जाए तो वो हमसे नाराज हों। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार वो दोनों बहनें रोज फूल निकालती थीं और बेच आती थीं। इस प्रकार उनके पास काफी पैसा जमा हो गया। वहीं एक दिन बड़ी बहन ने कहा, अब तो हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, क्यों न हम माँ को बता दें। वहीं छोटी बहन ने कहा, नहीं अभी नहीं, माँ को गुस्सा आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार पैसे जमा होते गए और दोनों लड़कियों का लालच भी बढ़ता गया। वहीं एक दिन राजा का बेटा यानी राजकुमार राजमहल में लौटकर आता है तो वो फूलों को देखता है और अपनी रानी माँ से पूछता है, माँ इससे पहले मैंने कभी इन फूलों को नहीं देखा, ये फूल कहाँ से आते हैं, इन फूलों की खुशबू भी बहुत ही आकर्षक है। वहीं रानी माँ कहने लगी, बेटा इन फूलों को कौन लाता है, किस पेड़ से फूल निकलते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, पर रोजाना राजमहल के सामने दो लड़कियां आती हैं जो फूल बेचने के लिए आती हैं और हम घर की नौकरानी के द्वारा उन लड़कियों के फूल खरीद लेते हैं। वहीं राजकुमार को जब उन दोनों लड़कियों के बारे में मालूम पड़ता है तो राजकुमार उन दोनों लड़कियों का पीछा करता है और उनके घर तक पहुंच जाता है, यानी उस गरीब बुढ़िया के घर तक पहुंच जाता है। मगर इन फूलों का पौधा या पेड़ उसको कहीं दिखाई नहीं देता है। वहीं राजकुमार को बहुत ही आश्चर्य होता है और उसके बहुत सोचने पर भी उसे कोई समाधान नहीं मिल सकता है कि आखिरकार इतने सुंदर और खुशबूदार फूल कहाँ से आते हैं। वहीं अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार बुढ़िया के घर तक जाकर के उसके आगे जो एक पेड़ था उसमें छिपकर बैठ गया और उस दिन भी लड़कियों ने पेड़ तले की जमीन झाड़ लगा करके साफ कर दी। फिर रोजाना की तरह ही छोटी लड़की फूलों का पेड़ बन गई। वहीं बड़ी बाली ने फूल चुने, फिर पेड़ लड़की में बदल गया। वहीं राजकुमार ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और फिर राजकुमार सीधे राजमहल में लौट आया और बिस्तर पर पड़ गया। वहीं राजा रानी ने आकर के राजकुमार की सेहत के बारे में पूछताछ की। चूंकि मंत्री राजकुमार का मित्र था, उसने भी आकर पूछा। वहीं राजकुमार ने राजा रानी के आगे तो बात छिपाई, मगर मित्र के आगे उसे छिपा नहीं सका और उसने सारी घटना मंत्री के सामने विस्तार से बता दी कि एक गरीब बुढ़िया की दो बेटियां हैं, जिसकी छोटी वाली बेटी फूलों का पेड़ बन जाती है। मैं उस पर मोहित हो गया हूँ, मैं शादी करूँगा तो उसी के साथ करूँगा। वहीं मंत्री ने राजा को जाकर के राजकुमार की सारी बात बता दी। वहीं राजा ने मंत्री को
बुढ़िया को बुलाने भेज दिया। वहीं बुढ़िया को तो आगे पीछे कुछ भी मालूम नहीं था। वो तो एकदम से डर गई और कांपते कांपते राजा के पास गई। वहीं राजा ने उससे शांति से बात की और अपने बेटे के लिए उसने बुढ़िया की लड़की को मांगा और कहा, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, उनमें से एक की हम अपने बेटे के साथ शादी रचाएंगे, जो सबसे छोटी है। वहीं बुढ़िया अब और ज्यादा घबरा गई। उसने सोचा कि राजा को मेरी बेटी के बारे में कैसे पता चला। वहीं बहुत मुश्किल से कांपती आवाज में उस बुढ़िया ने राजा को जवाब दिया, जी महाराज, हम गरीब हैं, मगर अपनी बेटी को आपके घर देने में कैसे इनकार कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप हमारी छोटी बेटी से अपने राजकुमार की शादी अवश्य कर लीजिए। वहीं राजा तुरंत ही एक चांदी की थाली में पान पत्ता और नारियल देकर के उस बुढ़िया का सम्मान करता है और शादी तय हो जाती है। वहीं शादी तय होने के बाद में वो बुढ़िया घर लौट आती है। चूंकि बुढ़िया को कुछ भी नहीं मालूम था, फिर घर लौटते ही उसने अपने हाथ में एक झाड़ ली। उसने बेटियों को मारकर डांटा और कहा, तुम ये बताओ, कल तुम दोनों कहाँ गई थीं? राजा ने तुम लोगों के बारे में पूछा है। तुम मुझे बताओ कि रोजाना तुम कहाँ जाती हो? वहीं लड़कियां भी बहुत ही भ्रमित थीं। उनकी समझ में नहीं आया आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वहीं दोनों लड़कियां रोकर पूछने लगीं, अम्मा आप हमें क्यों मार रही हो? वहीं दोनों लड़कियां रोकर पूछने लगीं, माँ आप हमें क्यों मार रही हो? हमें गाली क्यों दे रही हो? तो बुढ़िया ने कहा, मैं और किसको मारूं? तुम दोनों कहाँ गई थीं? तुम्हारे बारे में राजा को कैसे पता चला? वहीं घबराई हुई लड़कियों ने अपनी माँ के आगे सारा राज खोल दिया। वहीं दोनों ने मन में सोचा, जब माँ को पैसों वाली बात मालूम पड़ेगी तो हमारी माँ खुश हो जाएगी। और यही सोच कर के सारी जमा पूंजी उन दोनों बहनों ने बुढ़िया के सामने लाकर रख दी। मगर बुढ़िया शांत नहीं हुई, उसका पारा चढ़ता ही गया। उसने पूछा, घर में मेरे रहते तुमने ये सब कैसे और क्यों किया? मुझे तो तुम्हारी सारी बातें एक कहानी की तरह नजर आती हैं। ये मैंने कहानियों में सुना था कि कोई इंसान फूलों का पेड़ बन सकता है, मगर मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। यदि तू फूलों का पेड़ बन जाती है तो मेरे आगे बनकर दिखा, तभी मैं मानूंगी। अन्यथा मैं समझती हूँ कि तुम दोनों छुप कर के कहीं और ही किसी काम से जाते हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं ऐसा कहकर के बुढ़िया चीख करके दोनों को फिर से मारने लगी। वहीं बुढ़िया को शांत कराने की कोशिश में छोटी लड़की कहने लगी, ठीक है माँ, मैं आपको पेड़ बनकर दिखाती हूँ। और फिर अपनी माँ का संदेह दूर करने के लिए छोटी लड़की अपनी गरीब माँ के सामने फूलों का पेड़ बन जाती है। वहीं उस गरीब बुढ़िया को विश्वास हो जाता है कि मेरी दोनों बेटियां चरित्रवान हैं। और फिर शुभ मुहूर्त में शादी का मंडप सज गया। वहीं पेड़ बनने वाली लड़की से राजकुमार की शादी हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शादी हो गई। और शादी होने के बाद में जितने भी रिश्तेदार और परिजन आए थे, वो सभी राजकुमार और उसकी पत्नी को एकांत का स्थान देकर के और वहां से निकल गए। वहीं राजकुमार 2 दिनों तक अपनी पत्नी से नहीं बोला और अकेला बैठा रहा, क्योंकि राजकुमार चाहता था कि उसकी पत्नी उससे पहले बातचीत शुरू करे। वहीं वो लड़की चाहती थी कि उसका राजकुमार पहले उससे बातचीत शुरू करे। अब जब 3 दिन ऐसे ही गुजर गए, कौन सबसे पहले बातचीत शुरू करे? फिर तीसरे दिन रात को लड़की को चिंता हुई कि अपना राजकुमार बात ही नहीं कर रहा है। आखिरकार यदि राजकुमार को मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो इसने मेरे साथ में शादी क्यों की? वहीं जब लड़की का सब्र टूट गया और उस पर रुका नहीं गया तो उसने राजकुमार से पूछ ही लिया कि तुमने किस खुशी में मेरे साथ में शादी की, जब तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो। वहीं राजकुमार कहने लगा, मैं भी तो यही चाहता था कि पहले तुम मुझसे बातचीत करो, पहले तुम अपना मुंह खोलो। यदि तुम मेरी बात मानकर काम करोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। वहीं वो लड़की कहने लगी, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी? तुम कहो, तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है? आप मेरे पति हैं, आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं वही काम करूंगी। वहीं राजकुमार कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती कि फूल खिलने वाला पेड़ कैसे बनना है? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम फूल खिलता पेड़ कैसे बनती हो। और जब तुम फूल खिलता पेड़ बनोगी
तो मैं उसके फूल तोड़ करके एकत्रित करूँगा और फिर उन फूलों पर लेटूंगा और फूलों की चादर बना करके सोऊंगा। और यदि ऐसा होगा तो वो पल मुझे कितना खुशी देने वाला होगा। वहीं वो लड़की कहने लगी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई देवता नहीं, मैं भी औरों की तरह एक सामान्य जवान लड़की हूँ। क्या इंसान कभी पेड़ बन सकता है? आपसे किसने कहा कि मैं खिलते फूलों का पेड़ बन जाती हूँ? वहीं राजकुमार कहने लगा, इस तरह झूठ बोलकर धोखा देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उस दिन सुंदर सा वृक्ष बनते मैंने तुम्हें देखा है। यदि तुम मेरे लिए ही पेड़ नहीं बनोगी तो बताओ किसके लिए पेड़ बनोगी? वहीं अपने पति की बात को मान करके लड़की ने अपनी साड़ी के आंचल से अपने आंसू पोंछे और फिर कहा, प्रीतम आप गुस्सा ना हो, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं जरूर फूलों का पेड़ बनूंगी। आप जो चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। यदि आप मुझे खिलते हुए फूलों का पेड़ बनते देखना चाहते हैं तो 2 घड़ा पानी भरकर ले आओ। वहीं राजकुमार पानी ले आया और फिर लड़की ने पानी को मंत्र पूरित किया। वहीं राजकुमार ने इस बात को गोपनीय रखने के लिए सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। वहीं लड़की ने कहा, प्रीतम जब मैं फूलों का पेड़ बन जाऊं तो आप चाहे उतने फूल चुन लेना, मगर एक बात याद रखना, किसी भी हालत में पेड़ की किसी भी डाली को नहीं तोड़ना और ना ही कोई पत्ता तोड़ना। और जब आप फूलों को चुन लें उसके बाद में दूसरे घड़े का जल मेरे ऊपर उड़ेल देना, जिससे मैं वापस अपने असली रूप में आ जाऊंगी। वहीं राजकुमार को समझाने के बाद में वो लड़की कमरे में ध्यान लगाकर बैठ गई। वहीं लड़की के ध्यान मग्न होने के बाद में राजकुमार ने ठीक समय पर उसके ऊपर घड़े का पानी उड़ेल दिया। वहीं घड़े का पानी पड़ते ही वो लड़की खिलते फूलों के पेड़ में बदल गई और फिर कमरे में फूलों की खुशबू फैल गई। वहीं राजकुमार ने ढेर सारे फूलों को तोड़ लिया और फिर पेड़ के ऊपर दूसरे घड़े से पानी उड़ेल दिया। और जैसे ही दूसरे घड़े का पानी उस लड़की के ऊपर पड़ा, वो लड़की एकदम से अपने असली रूप में आ गई। वहीं लड़की बालों को झाड़ करके एकदम से उठ बैठी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार फूल फैला करके राजकुमार उनका गद्दा बनाकर लेट गया और फिर कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच में यही चलता रहा। वहीं रोजाना राजकुमार सुबह मुरझाए हुए फूलों को खिड़की से बाहर फेंकता रहा। अब तो सूखे फूलों का इतना बड़ा ढेर बन गया कि वो एक पहाड़ सा दिखने लगा। वहीं एक दिन राजकुमार के छोटे भाई ने जब फूलों का ढेर देखा तो अपनी माँ से जाकर कहा, माँ देखो भैया भाभी बहुत सारे फूल लगाकर सुबह होते ही खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, मगर देखो मुझे आज तक किसी ने एक भी फूल नहीं दिया। आखिरकार इतने खुशबूदार और सुंदर फूल कहाँ से आते हैं? वहीं छोटे बेटे की बात को सुनकर के रानी माँ कहने लगी, बेटा चिंता मत कर, मैं तुम्हारे भैया भाभी से कह कर के तुम्हें भी फूल दिला दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन की बात है, राजकुमार किसी काम से बाहर गया हुआ था। वहीं उसके छोटे भाई ने किसी तरह ये राज जान लिया कि उसकी भाभी खिलते हुए फूलों का पेड़ बन जाती है। वहीं उसने अपने मित्रों से कहा कि आज हम सभी मित्र एक बाग में खेलने के लिए चलेंगे, तुम भी अपने साथ में अपनी भाभियों को लेकर के आना और मैं भी आज अपने साथ में अपनी भाभी को लेकर बाग में आऊँगा और सभी मिलकर के एक साथ खेलेंगे, क्योंकि मेरी भाभी फूलों वाला पेड़ बन जाती है और जब हम अपनी भाभी को फूलों वाला पेड़ बनते देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और तुमको भी बहुत खुशी होगी। मेरे साथ में तुम्हें भी खुशबूदार फूल मिल जाएगा। वहीं छोटे राजकुमार की बात को सुनकर के उसके मित्र कहने लगे, ठीक है तुम भी अपनी भाभी को लेकर के आना, हम भी तुम्हारी भाभी को फूलों वाला पेड़ बनते देखना चाहते हैं और हम भी अपनी भाभियों को आज बाग में लेकर आएंगे। वहीं छोटा राजकुमार अपने मित्रों से वादा करके अपने घर वापस आता है और अपनी भाभी को साथ ले जाने के लिए अपनी माँ से अनुमति मांगता है। वहीं अपने छोटे बेटे की बात को सुनकर के रानी माँ ने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा यदि तुम अपनी भाभी को खेलने के लिए साथ में लेकर जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। और फिर माँ और भाई की इच्छा को देख करके बड़े राजकुमार ने अपनी पत्नी को छोटे भाई के साथ जाने की इजाज़त दे दी।
साथी रानी ने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटे, भाभी को साथ लेकर तो जा रहे हो, मगर शाम को उसे सुरक्षित घर पर लेकर आना। वहीं छोटा राजकुमार अपनी माँ को वचन देता है और अपनी भाभी को लेकर एक बाग में पहुंच जाता है। उधर छोटे राजकुमार के मित्र भी अपनी अपनी भाभी को लेकर के उसी बाग में आ जाते हैं। वहीं सभी स्त्रियां बाग में झूला झूलती हैं। तभी छोटे राजकुमार के मन में खोट आ जाता है और फिर वो अपनी भाभी से कहता है, भाभी देखो, आपके बालों पर कितना सुंदर गजरा लगा है और मेरे मित्रों की भाभियों के बालों पर गजरा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप फूलों वाला पेड़ बन जाओ, क्योंकि मैं आपके अंदर का राज जानता हूँ कि आप फूलों वाला पेड़ बन जाती हो, जिससे मेरे मित्रों की भाभियाँ भी उस खूबसूरत फूल को तोड़ करके अपने बालों में फूलों का गजरा लगा लें। वहीं देवर की बात सुनकर के भाभी कहने लगी, तुमसे किसने कहा कि मैं फूलों का पेड़ बनती हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। वहीं राजकुमार अब जिद करता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि आप भैया के लिए ही फूलों का पेड़ बनोगी, मेरे लिए नहीं। वहीं देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर के राजकुमारी को ठीक नहीं लगा और राजकुमारी फूलों का पेड़ बनने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं राजकुमारी 2 घड़ा पानी मंगवाती है और राजकुमार को सावधान करते हुए अपने ऊपर पानी डालने का सारा क्रम बताती है और लक्ष्मी का ध्यान लगाने के लिए बैठ जाती है। वहीं राजकुमार अपनी भाभी के ऊपर मोहित हो जाता है और 1 घड़े का पानी उड़ेल देता है। वहीं राजकुमारी अधूरा पेड़ बन जाती है, क्योंकि राजकुमार ने ठीक ढंग से पानी नहीं डाला। वहीं राजकुमार अपनी भाभी से कहता है, मैं दूसरे घड़े का पानी जब डालूंगा तुम मेरे साथ शादी करोगी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वहीं देवर की बात को सुनकर के राजकुमारी कहती है, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम अपने भाई की पत्नी से छल करते हो? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तब तक शाम हो चुकी थी। बिजली कड़कने के साथ बारिश भी शुरू हो गई। वहीं बारिश शुरू होते ही राजकुमार के मित्रों की भाभियों ने फूल तोड़ना शुरू कर दिए और फूलों के साथ पत्ते टहनियाँ भी तोड़ लीं। वहीं राजकुमार ने पत्ते और टहनियाँ तोड़ने से मना भी नहीं किया, क्योंकि राजकुमार अपनी भाभी से नाराज हो गया था, क्योंकि वो अपनी भाभी के प्यार में अंधा हो चुका था। वहीं बारिश जब तेज होने लगी तो राजकुमार अपनी भाभी के ऊपर उल्टा सीधा घड़े का जल डाल करके अपने मित्रों को लेकर घर आ गया। उधर राजकुमारी इंसान तो बनी, मगर इंसान का आकार नहीं रहा, क्योंकि पत्ते और टहनियों के टूटने से उसके हाथ पैर नहीं थे, बदन पर घाव थे। वहीं बारिश के पानी में बहते हुए किसी तरह मोरी में राजकुमारी का अधबना शरीर गिर पड़ा। चूंकि पानी तेजी से बह रहा था और राजकुमारी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार एक मोड़ पर एक चौड़े पत्थर से टकराकर राजकुमारी का शरीर बहना रुक गया और वो बच गई। वहीं अगले दिन सुबह उधर से कपास की 7-8 गाड़ियां गुजर रही थीं, तो गाड़ी वालों को मोरी में गिरे आधे से मनुष्य की आकृति से कराह सुनाई पड़ी। वहीं पहली गाड़ी वाले ने दूसरी गाड़ी वाले से कहा, देखो पता लगाओ मोरी से कैसी आवाज आ रही है। वहीं दूसरी गाड़ी वाले ने कहा, यहाँ तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है कोई बेताल हो। वहीं जब पहली गाड़ी वाला दूसरी गाड़ी वाले की बात से सहमत नहीं हुआ तो स्वयं गाड़ी रोक ली और उतरकर नीचे आया तो क्या देखता है कि एक स्त्री जिसका आधा शरीर है, उसके हाथ पैर नहीं है, शरीर में घाव लगे हुए हैं और अपने बचाव के लिए वो आवाज लगा रही है। वहीं पहली गाड़ी वाले ने कहा, आपको क्या परेशानी है, आपका ये शरीर कैसा है? वहीं उस राजकुमारी ने उस गाड़ी वाले को सारी बात बताई और कहा, यदि भाई तुम एक घड़े में पानी भर करके मेरे ऊपर डाल दो तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। वहीं उस राहगीर को तरस आ गया और फिर वो घड़े में पानी ले आया। वहीं वो राजकुमारी ध्यान होकर के बैठ गई। वहीं एक घड़े का पानी राजकुमारी पर डालने से वो पेड़ बन गई, पर पेड़ की शाखाएं टूट चुकी थीं, पत्ते फटे थे। वहीं उसने बड़ी सावधानी से उन्हें संजोया। फिर उसने धीरे से दूसरे घड़े का पानी उस पर डाल दिया और जैसे ही दूसरे घड़े का पानी पड़ा वैसे ही वो एकदम से राजकुमारी बन गई।
और अपने असली रूप में आ गई और फिर वो एकदम से खड़ी होकर के अपने बालों पर गिरे पानी को झाड़ने लगी और अपने पति के चरणों का ध्यान किया। वहीं युवती बनने के बाद में गाड़ी वालों ने कहा, चलो हम तुम्हें घर पर छोड़ देते हैं। वहीं उस राजकुमारी को गाड़ी वालों से बात करते हुए बड़े राजकुमार के मित्रों ने देख लिया तो बड़े राजकुमार से जाकर कहा, तुम अपनी जिस पत्नी को ढूंढ रहे हो वो वहाँ पराये मर्दों से बात कर रही है, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर तो मित्रों की बात को सुनकर के राजकुमार को क्रोध आ गया और कहा, अब मैं समझा, कल ये मेरे भाई के साथ गई थी और उसे चकमा लगा करके चरित्रहीनता कर रही है। अब मैं अपने जीवन से इसका त्याग करता हूँ और ऐसा वचन लेकर के राजकुमार शहर में निकल जाता है। वहीं एक स्थान पर राजकुमारी की नज़र उसके पति यानी बड़े राजकुमार पर पड़ती है तो वो गाड़ी से उतर करके अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है। वहीं राजकुमार अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाता है और अपने जीवन से त्याग देने की बात बताता है। उसी समय राजकुमारी भगवान विष्णु का ध्यान लगाती है, प्रभु आपके अलावा अब मेरे सत्यता का प्रमाण देने वाला कोई दूसरा नहीं है। चूंकि राजकुमारी एक पतिव्रता स्त्री थी इसलिए तुरंत ही विष्णु भगवान एक संत के रूप में प्रकट होते हैं और राजकुमार से कहते हैं, तुम्हारी पत्नी जिस पर तुम दोष लगा रहे हो वो एक चरित्रवान स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। और फिर राजकुमारी से कहा, बेटी तुम अपने पति को सारी घटना के बारे में बताओ। वहीं जब राजकुमार को सारी बात पता लगती है तो वो अपनी गलती पर प्रायश्चित करता है और अपनी पत्नी को गले से लगाता है। वहीं राजकुमार संत से कहता है, महाराज जीवन में ऐसा दिन दोबारा देखने को नहीं मिले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर संत के रूप में विष्णु ने कहा, बेटा चाहे भूखे मर जाना मगर 3 लोगों के साथ में चाहे वो कितने भी सगे हों अपनी पत्नी को कभी अकेले मत भेजना। वहीं राजकुमार कहता है, महाराज वो 3 स्थान कौन से हैं और वो 3 लोग कौन से हैं जिनके साथ में या जिस स्थान पर पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं संत के रूप में भगवान विष्णु कहते हैं, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो या भाई हो। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा खड़ा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो हमेशा पति को पत्नी के साथ ही रहना चाहिए। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हों तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। उस समय उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस समय अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर तुमने ठीक इसका उल्टा किया। तुम्हारी पत्नी पर लोगों ने झूठा दोष लगाया और तुमने उनकी झूठी बात मान करके अपनी पत्नी का त्याग करने की प्रतिज्ञा कर ली। यदि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी निर्दोष है, वो एक चरित्रवान है, तो तुम्हें ऐसी कठिन परिस्थिति में अपनी पत्नी के साथ खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने स्थान पर चरित्रवान हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसे जो बोलना है बोलने दो, तुम चिंता मत करो। तीसरा स्थान, अगर आप पत्नी का सम्मान पाना चाहते हैं तो आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए। बीमारी की हालत में उसके साथ रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती है उसी तरह से पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी गृहस्थ अपनी पत्नी को इन 3 कठिन परिस्थितियों में नहीं छोड़ता है वो पुरुष हमेशा अपने गृहस्थ जीवन में सुख भोगता है। वहीं राजकुमार को ज्ञान का उपदेश देकर के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उधर वो राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर के अपने राजमहल में आता है और अपनी रानी माँ को सारी बात बताता है। वहीं रानी माँ अपने बेटे और बहू का बहुत जोरदार स्वागत करती हैं और उन्हें ढेर सारे उपहार देकर के सम्मानित करती हैं। वहीं बहुत दिनों से राजा अपने बहू बेटे को तलाश रहे थे।
अब उनके लौटने से राजा भी बहुत खुश हो गए। वहीं राजमहल के फाटक पर बेटा बहू का जोरदार स्वागत किया। उधर दोनों के साथ घटी घटना से कुपित होकर के राजा ने अपने छोटे बेटे को जलते चूने के गड्ढे में डाल करके दंडित किया और फिर जिसने देखा उसने यही कहा कि राजा के छोटे बेटे के अपराध का सही दंड यही है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को किसी भी पुरुष को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।